नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क। टॉर्क ऑन अ डाइपोल placed in a uniform electric field। ये है बच्चों, कंसिडर करते हैं हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म, ये इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट करती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज जाती हैं। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। इसकी ईच एंड एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है, फिक्स है। अब हमने इसमें एक डाइपोल प्लेस कर दिया। कंसिडर अ डाइपोल ए बी माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइपोल। तो हमने ये डाइपोल रखा। ये डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल होता है 2a, यहां से माइनस क्यू टू प्लस क्यू। डाइपोल मोमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन माइनस क्यू टू प्लस क्यू होती है। तो ये डायरेक्शन हमने p की रिप्रेजेंट करा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E। p डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड E के बीच में एंगल थीटा है। नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होती है। तो फोर्स इज इक्वल टू बेटा होता है Q इंटू E। ये चार्ज पार्टिकल Q इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा हुआ है, प्लेस्ड है, तो इस पर एक फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू क्यू ई, जो इस डायरेक्शन में होगा F इज इक्वल टू क्यू ई। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती हैं। पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगी और वो नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। फिर आया नेक्स्ट माइनस वाले चार्ज पे, माइनस क्यू पे फोर्स अप्लाई होगा, F इज इक्वल टू अगेन क्यू ई। ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे लगता है, बट नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट लगता है। ये Q एंड Q बोथ आर इक्वल, E यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये चार्ज F इज इक्वल टू क्यू ई और F इज इक्वल टू क्यू ई, दोनों फोर्सेज इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएंगे। दे फॉर्म अ कपल। कपल क्या होता है बच्चों? टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस व्हेन एक्ट ऑन अ बॉडी दे ट्राई टू रोटेट इट। तो ये डाइपोल को ऐसे रोटेट करने के लिए कोशिश करेंगे, रोटेट कराने की कोशिश करेंगे, ऐसे लाने की। बच्चों इसे ये रोटेट कराएगा और इसमें जो टॉर्क होगा, टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the force into either force, कोई से फोर्स, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, कपल में। टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस, जो कपल फॉर्म कर रहे हैं, ये फोर्स इधर है, ये फोर्स इधर है। तो अगर आप यहां से यह ये लाइन ज्वाइन करेंगे BC, तो BC जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी बिटवीन दीज टू फोर्सेस। एक फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है, एक ऐसे, तो ये इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो BC परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू आइदर फोर्स F, इक्वेशन नंबर 1। नाउ हम BC फाइंड करेंगे और F फाइंड करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो इन ट्राइंगल BCA में अगर हम साइन थीटा यूज करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेन्यूज 2a, क्रॉस मल्टीप्लाई करके BC इज इक्वल टू आएगा 2a साइन थीटा। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो फ्रॉम फर्स्ट टाउ इज इक्वल टू BC की वैल्यू हमने पुट कर दी 2a साइन थीटा इंटू F, जो फोर्स की वैल्यू है वो है Q इंटू E, इनफैक्ट मॉड Q इंटू E। तो Q into 2a is called dipole moment P, E sin थीटा। तो टॉर्क आपके पास आ गया टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो टाउ इज इक्वल टू, अगर यहां पर एक वेक्टर आता है तो आपके पास पी ई साइन थीटा, और यहां हम एक यूनिट वेक्टर एन कैप से मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, और ए बी साइन थीटा एन कैप। आपने ए क्रॉस बी का फॉर्मूला मालूम होगा, तो ये फॉर्मूला हो जाता है पी
क्रॉस ई, तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई हो जाता है, हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। अगर हम ये वैल्यू जो टॉर्क की पी की वैल्यू आई, इसके मैक्सिमम और मिनिमम होने की बात करें तो इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो तो टॉर्क टाउ पी ई साइन थीटा, टॉर्क बिकम्स 0, एंड इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो टाउ बिकम्स मैक्सिमम, पी साइन 90, साइन 90 इज मैक्सिमम 1। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों। इसमें ये जो फोर्सेस लग रहे हैं, अगर आप ये फोर्स और ये दोनों फोर्स देखें तो इन दोनों का जो नेट फोर्स आएगा ये इक्वल एंड ऑपोजिट है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा नेट फोर्स कितना होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स QE माइनस QE, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस करके आएगा नेट, तो F नेट जो आपके पास आ जाएगा 0। तो नेट फोर्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क तो होता है बट नेट फोर्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 होता है। तो नेट फोर्स 0 है बट नेट टॉर्क 0 नहीं है। बच्चों अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप डाइपोल को देखें, ये डाइपोल माइनस Q एंड प्लस Q, इस पे फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू QE, एंड इधर जो फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू अगेन QE। ये दोनों इक्वल फोर्स हैं बट ऑपोजिट हैं डायरेक्शन में। अगर आपने अभी देखा इनका नेट फोर्स 0 है, तो ये दो फोर्सेस इसको ऐसे रोटेट करते हुए ऐसे लाने की कोशिश करेंगे। जब ये डाइपोल माइनस Q एंड प्लस Q ऐसे आ जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा, तो इस कंडीशन पे इसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो कंडीशन है जब ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रुक जाता है और इस पे नेट फोर्स 0 होता है और थीटा जो एंगल बनाता है वो 0 बनाता है। सेकेंड कंडीशन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर ये डाइपोल का नेगेटिव चार्ज इस साइड आ जाए, माइनस Q इधर आ जाए और प्लस Q इधर आ जाए, तो ये एंगल माइनस Q एंड प्लस Q, डाइपोल मोमेंट माइनस Q टू प्लस Q होता है, P इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड E इधर है, तो इनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाएगा और नेट फोर्स अभी भी 0 ही होगा। इक्विलिब्रियम मींस नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसे अनस्टेबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर इस पोजीशन में हम इसको थोड़ा सा अपनी पोजीशन से डिस्टर्ब करके छोड़ दें तो ये वापस नहीं आता है अपनी पोजीशन में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बट स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर यहां पर माइनस Q है और यहां प्लस Q है, आप इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़ते हैं तो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है, इसलिए इसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कंसिडर किया हमने ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। यूनिफॉर्म मीन्स इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइंस, ये रिप्रेजेंट कर रही है, इनके बीच का स्पेस इक्वल है और ये पैरेलल लाइंस है, ये रिप्रेजेंट कर रही है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को, मीन्स एट ईच एंड एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। नाउ अगर हम ये डाइपोल, इसमें माइनस Q प्लस Q, ए बी एक डाइपोल है और एंगल थीटा P और E के बीच का एंगल थीटा है, हमने ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो यहाँ पर जो फोर्सेस आएगा F इज इक्वल टू QE एंड F इज इक्वल टू अगेन QE। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज पे सेम डायरेक्शन में फोर्स लगता है, नेगेटिव पे अपोजिट, तो दे फॉर्म अ कपल और ये इसको ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेंगे। तो इसको रोटेट करने में जो वर्क किया जाएगा वो 0 पोजीशन से जो वर्क किया जाएगा
उस वर्क को ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो हमने क्या किया, डी डब्ल्यू वर्क निकाला वेरी स्मॉल एंगल के लिए। यहां से अगर ये थोड़ा सा डिस्प्लेस होता है अपनी पोजीशन पे तो वर्क का फॉर्मूला, क्योंकि ये रोटेशनल मोशन है, रोटेट हो रहा है, तो यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे टॉर्क इंटू डी थीटा, टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर ये लीनियरली होता, स्ट्रेट लाइन में चलता, तो हम फोर्स इंटू डी एस यूज करते, बट यहां पर रोटेशनल मोशन है इसलिए टाउ इंटू डी थीटा। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ, टाउ की वैल्यू अभी हमने प्रूफ करी, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, टॉर्क जो अप्लाई होता है इस पे डी थीटा। हमको डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू हो जाता है, पी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। अब लिमिट, अगर ये सपोज इनिशियली एंगल थीटा 1 था और फिर ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ, थीटा 2 हो गया, तो थीटा 1 टू थीटा 2, लोअर लिमिट थीटा 1, अपर लिमिट थीटा 2। W इज इक्वल टू, ये माइनस हम बाहर ले लेते हैं, माइनस पी ई ब्रैकेट में आएगा कॉस थीटा, ब्रैकेट लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2। W इज इक्वल टू माइनस पी ई, पहले हम इसमें अपर लिमिट पुट करते हैं कॉस थीटा 2, माइनस लगाते हैं कॉस इस थीटा के प्लेस में लोअर लिमिट थीटा 1 पुट करते हैं। ये वैल्यू है वर्क डन। वर्क डन अगर किसी एंगल थीटा 1 से अगर हम दूसरे एंगल थीटा 2 तक जो वर्क किया हमने वो वर्क होगा माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। बट अगर हम डेफिनेशन पढ़ें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की जो डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल energy of an electric dipole in an electrostatic field is the work done in rotating the dipole from zero energy position to the desired position in the field। मीन्स अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं तो वो वर्क डन जो जीरो एनर्जी पोजीशन से होगा डिजायर्ड पोजीशन को, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जीरो एनर्जी पोजीशन बच्चों, ये जब हम डाइपोल को परपेंडिकुलर रखते हैं तो ये होती है जीरो एनर्जी पोजीशन। इफ थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री तो ये जीरो एनर्जी पोजीशन है, एंड थीटा 2 इज एनी एंगल थीटा। मींस अगर आप ये राइट एंगल से डाइपोल को रख के और कहीं भी रोटेट करेंगे तो जो वर्क डन होगा W इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा माइनस कॉस 90 डिग्री, इस वर्क डन को ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो W इज इक्वल टू माइनस पी ई, W इज इक्वल टू माइनस पी ई cos थीटा और cos 90 की cos थीटा एंड cos 90 becomes 0। तो ये W जो वर्क डन है इसको ही हम पोटेंशियल एनर्जी U बोलते हैं, माइनस पी ई कॉस थीटा, एंड U इज इक्वल टू माइनस पी ए बी कॉस थीटा, A डॉट B का फॉर्मूला, तो P डॉट E।
U जो है वो माइनस पी डॉट ई है। पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा हमने प्रूव किया। इस फॉर्मूले में इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हम पुट कर देते हैं तो cos 0 बिकम्स 1, तो U इज इक्वल टू माइनस पी ई वैल्यू आती है। ये वैल्यू मिनिमम एनर्जी, मिनिमम वैल्यू होती है एनर्जी की। ऐसी कंडीशन को ही हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हम ले लें तो U इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री एंड U इज इक्वल टू कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू माइनस 1, तो ये आ जाएगा U इज इक्वल टू प्लस पी ई। ये मैक्सिमम वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसको हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट टॉपिक है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। A system of closely spaced charges is said to form a continuous charge distribution. It is divided into 3 types. Number 1, linear charge distribution. Number 2, surface charge distribution. Number 3, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों अगर कोई सिस्टम बहुत क्लोजली स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो ऐसे को इस सिस्टम को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अदरवाइज अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो वो डिस्क्रीट होगा, मींस दूरी पर होंगे एक दूसरे से सिंगल काफी डिस्टेंसेस पे। तो यहां पर हम कंटिन्यूअसली चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये 3 टाइप में डिवाइड करा है इसको। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर चार्ज एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो, फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइन में है और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जब चार्ज एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो। यहां पर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है, कितना डेंस है, उसके लिए डिफाइन करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। इसका वैल्यू होता है जो ये टोटल चार्ज इस लाइन पर है और जो टोटल लेंथ ऑफ द लाइन है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ। और अगर आप इसका एक स्मॉल पोर्शन ले लें जिसपे सपोज चार्ज dq है और इसकी लेंथ dl है, तो dq बाई dl ये है आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज की यूनिट कूलम एंड डिस्टेंस के मीटर, तो कूलम पर मीटर इसके SI यूनिट हो गई। नेक्स्ट है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर चार्ज कहीं पर किसी सरफेस पे लाइक प्लेट पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो, सरफेस एरिया पे, स्फीयर के आउटर सरफेस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो, तो ऐसे केस में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसकी अगर हमें डेंसिटी निकालनी है तो सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसका फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया। अगर आपने कोई स्मॉल पोर्शन लिया हो, वो उस पर चार्ज dq है और उसका एरिया dA है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। SI यूनिट कूलम मीटर की पावर -2, SI यूनिट कूलम मीटर की पावर -2।
अगर ये एक 3D फिगर हो जाए लाइक क्यूब और क्यूबॉइड और इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, इनसाइड भी हो, जनरली इंसुलेटर्स में ऐसा इनसाइड भी हो सकता है वॉल्यूम में, कंडक्टर्स पे आउटर सरफेस पे ही चार्ज रहता है। तो अगर इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो और आप यहां पर चार्ज डेंसिटी निकाल रहे हैं तो रो होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड इट इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम एंड इट्स एसआई यूनिट इज कूलम मीटर -3। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to a line charge। सपोज ये एक लाइन है और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमको इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो हम इसका एक छोटा सा पोर्शन लेंगे, एक पॉइंट साइज का, जिस पर कि चार्ज dq है। तो ये कंसिडर कर सकते हैं हम इसको एज अ पॉइंट चार्ज, और हमने ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक सिंगल चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ी है, वो होती है E = 1/4πε0 Q/r²। बट यहां पर चार्ज वेरी स्मॉल dq है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी dE हो जाएगी ड्यू टू अ सिंगल चार्ज। ये बिहेव करेगा एज अ पॉइंट चार्ज, ये छोटा सा पीस। अब अगर हम लैम्डा चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी dq/dl, dl ए छोटे से पीस की लेंथ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dq = λ/dl। अगर हम ये वैल्यू यहां पुट करते हैं तो dE = 1/4πε0 λ/dl, dq की वैल्यू पुट करी r²। बट हमको E फाइंड करना है तो हम dE का इंटीग्रेशन कर देंगे। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो E = इंटीग्रेशन ऑफ dE। E हमारे पास आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dE की वैल्यू पुट करी 1/4πε0 λ/dl/r²। ये कांस्टेंट है तो 1/4πε0 कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ λ/dl/r²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज अगर हमें फाइंड करनी है तो ऐसा हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा फिगर पे कैसा लीनियर चार्ज है, वो लिमिट पुट करके हम टोटल अलग अलग केसेस में फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सरफेस चार्ज। सपोज ये आपके पास कोई सरफेस चार्ज है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है एरिया में, आपको इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो अगेन आप एक छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन कंसिडर कर लें जिस पर चार्ज dq है और जिसका सरफेस एरिया dA है, और इससे r डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड करनी है तो ये बिहेव करेगा एज अ पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला होता है dE = 1/4πε0 dq/r²। यहां पर सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है dq/dA, चार्ज पर यूनिट एरिया, और अगर हम dq की वैल्यू फाइंड करें तो सिग्मा × dA। ये वैल्यू अगर हम इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो dE = 1/4πε0 सिग्मा dA, dq की वैल्यू हमने पुट करी r²। हमको E फाइंड करना है तो dE का अगर हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, dE का इंटीग्रेशन होता है E 1/4πε0 सिग्मा dA/r²। ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो E = 1/4πε0 सिग्मा dA/r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस चार्ज की वजह से आई है। इलेक्ट्रिक
field intensity due to volume charge, continuous volume charge। सपोज एक 3D फिगर है और इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वॉल्यूम वाइज। कंडक्टर की सरफेस पे होता है चार्ज, ये इंसुलेटर है तो इनसाइड भी होगा वॉल्यूम में। इसमें हमने एक छोटा सा पीस लिया जिस पे चार्ज dq है और जिसका वॉल्यूम dv है। इससे r डिस्टेंस पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं तो अगेन ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा एंड dE इज इक्वल टू 1/4πε0 dq बाई आर स्क्वायर। ये dq पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। dE इज इक्वल टू 1/4πε0 और इन प्लेस ऑफ dq हम लिख सकते हैं रो इंटू dv अपॉन आर स्क्वायर। सिंस क्योंकि हमको पता है रो होता है dq बाई dv, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dq के प्लेस में हम रो dv लिख सकते हैं। और अगर हम इसे इंटीग्रेट कर दें ऑन इंटीग्रेशन, जैसे आप इंटीग्रेशन करेंगे तो dE इंटीग्रेट करेंगे 1/4πε0 रो dv बाई आर स्क्वायर। dE का इंटीग्रेशन E, ये कांस्टेंट होता है 1/4πε0, इसलिए इंटीग्रेशन से हम बाहर लिखते हैं रो dv अपॉन आर स्क्वायर। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।